हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। आज का हमारा टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो कूलॉम्स लॉ में अब तक हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो K है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, किसी मीडियम पे डिपेंड करता है। आज के क्लास में हम लोग K का वैल्यू पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ेंगे, ई नहीं बोलते इसको, एप्सिलॉन पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम लगेगा। एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम लगेगा। एक्चुअली में ये एप्सिलॉन है क्या? ये जो एप्सिलॉन है ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो एप्सिलॉन है मीडियम की परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम लगेगा। परमिटिविटी नाम से तो लग रहा है कि परमिट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बढ़ाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये खुद के फील्ड को परमिट करेगा कि जाओ इन चार्जेस के बीच होने वाले इंटरेक्शन फील्ड को कम कर दो। इट परमिट्स ये परमिट करेगा खुद के फील्ड को, इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड, it permits its own field to decrease the interaction, to decrease the interaction between charges। ये खुद के फील्ड को परमिट करेगा कि जाओ इन चार्ज के बीच के इंटरेक्शन फील्ड को कम कर दो। मान लो दो चार्ज पार्टिकल है जो r डिस्टेंस पे फ्री स्पेस में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा है। अब हमने इसी चार्ज पार्टिकल को
उठाया और सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में डाल दिया, तो मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इन चार्ज के बीच होने वाले इंटरेक्शन फील्ड को कम कर देगा, इंटरेक्शन फील्ड को कम कर देगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा उतना ही कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और अगर परमिटिविटी मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। परमिटिविटी एप्सिलॉन अगर मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। परमिटिविटी जितना कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। अगर परमिटिविटी मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम होगा। तो परमिटिविटी मिनिमम होता है, मिनिमम इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर भी बोलते हैं इसको। परमिटिविटी मिनिमम होता है फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या फिर एयर बोल लो। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा फ्री स्पेस में या फिर वैक्यूम में। अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम में परमिटिविटी मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। परमिटिविटी मिनिमम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम बोल लो या फिर एयर बोल लो। इसको हम लोग F0 लिखते हैं। F0 का मतलब कोई मीडियम नहीं, एप्सिलॉन नॉट का मतलब कोई मीडियम नहीं। ठीक, तो परमिटिविटी मिनिमम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। ये जो परमिटिविटी है इस साइड मिटा दें। ये जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट मिनिमम होता है फ्री स्पेस में, एयर में। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, या फिर फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी से ज़्यादा होता है। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम या फ्री स्पेस या फिर एयर की परमिटिविटी से ज़्यादा होता है। जब परमिटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा। तो किसी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनी मीडियम इज लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक
तो ये परमिटिविटी का वैल्यू अगर मान लें कि परमिटिविटी सबसे कम किस में होता है, फ्री स्पेस में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की परमिटिविटी होती है, वाटर का परमिटिविटी होता है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें ग्लास की परमिटिविटी ऑफ ग्लास, अगर हम बात करें परमिटिविटी ऑफ ग्लास की, तो ग्लास का परमिटिविटी होता है 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो परमिटिविटी सबसे कम होता है, मिनिमम होता है फ्री स्पेस में। परमिटिविटी सबसे मिनिमम होता है फ्री स्पेस में। अब इसके बाद माइका का परमिटिविटी आएगा, किसी और चीज का परमिटिविटी आएगा, इसके बाद किसी और चीज का परमिटिविटी आएगा। कितना वैल्यूज हम लोग याद रखेंगे? एक दो वैल्यूज को हम लोग याद रख सकते हैं, दो तीन वैल्यूज को याद रख सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट चीज हो जाएगा। इनके वैल्यूज को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इनके वैल्यू को हमें याद न रखना पड़े, इनका वैल्यू हमें याद न रखना पड़े, इसके लिए हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इधर हो गया, मिटा दे। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। इन सारे वैल्यूज को हमें याद न करना पड़े, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे टर्म रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर लिखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किसी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है उसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अगर हमें तो अगर बात करें कि किसी मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो, तो हम मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। सपोज डैट कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, मान लो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7। ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी अगर 7 है तो
परमिटिविटी ऑफ ग्लास क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ ग्लास क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं ना। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, मीडियम क्या है ग्लास, एप्सिलॉन जी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 7 इज इक्वल टू एप्सिलॉन जी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन जी इज इक्वल टू 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ग्लास की परमिटिविटी क्या निकल के आया, 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ग्लास की परमिटिविटी फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी से 7 गुना ज्यादा है। ग्लास की परमिटिविटी वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 7 गुना ज्यादा है। क्लियर है। मान लो एक परमिटिविटी ऑफ वाटर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। एक्चुअली में 81 होता नहीं है, 80 पॉइंट समथिंग होता है या 80.4 होता है, तो हम इसको मान के चलें कि 81 है। तो अगर वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 81 है तो वाटर का परमिटिविटी क्या होगा, वाटर का परमिटिविटी क्या होगा निकाल सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 81 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से निकल के आ गया परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब वाटर का जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के परमिटिविटी का 81 टाइम्स मोर देन है, 81 टाइम्स है। मतलब वाटर का जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 81 गुना ज़्यादा है। वाटर का परमिटिविटी 81 टाइम्स है फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के परमिटिविटी का। क्या इसको ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाटर का परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी से 81 गुना ज़्यादा है, तो वाटर में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 81 गुना कम हो जाएगा। परमिटिविटी 81 गुना ज़्यादा है, 81 टाइम्स ज़्यादा है, तो फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है। एक्चुअली में स्टार्ट हो गया, मिटा दें इधर, इधर लिखते हैं हम लोग। एक्चुअली में परमिटिविटी एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्री स्पेस या वैक्यूम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एप्सिलॉन आर गुना कम होता है, एप्सिलॉन आर गुना कम होता है। प्रूफ देख लो इसका, प्रूफ फ्री स्पेस पे लगने वाले फोर्स को हम एफ नॉट लिखते हैं। तो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स को हम एफ एम लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तब इन दोनों को डिवाइड करने पर एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम इज इक्वल टू ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको?
रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो यहां से अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाला तो क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। प्रूफ हो गया। एफ एम इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर नीचे आ जाएगा। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। छाप लो इसको, छाप लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। छाप लिए, मिटा दें। मान लो दो चार्ज पार्टिकल है Q1, क्वेश्चन नंबर 1। दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, Q1 और Q2। इस बार हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस d मान लिया। ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है, वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में रखा है, वैक्यूम या फ्री स्पेस में है। और मैंने फिर से सेम चार्ज लिया Q1 और Q2 सेम डिस्टेंस पे, सेम चार्ज लिया सेम डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। अब इस बार हमने दोनों चार्ज पार्टिकल को लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया। मान लो इस पे फोर्स लग रहा है F, तो लिक्विड में डालने के बाद इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F/4 लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F/4 लग रहा है। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। तो किसी मीडियम में लगने वाले, सबसे पहले कि किसी वैक्यूम में लगने वाले फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और मीडियम में लगने वाले फोर्स को हम एफ एम लिखते हैं, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से एफ नॉट इज डिवाइड बाय एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम, एफ नॉट क्या है हमारा, एफ है, इज इक्वल टू एफ, और फोर्स ऑन एनी मीडियम क्या है, F/4, या फिर पहले ऐसे लिखे थे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एफ एम, फोर्स ऑन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑन एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। यहाँ से एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फोर्स ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना है, F/4।
F/4 इज इक्वल टू फोर्स ऑन एयर कितना है, F/εr। तो F से F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से εr का वैल्यू निकल के आएगा 4। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा, 4 होगा। रिलेटिव परमिटिविटी 4 होगा। क्लियर है, छाप लो। यही समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।